योर नेम? रायपुर से? सूरजपुर से, अच्छा। सरगुजा। ओके। ओके। वेलकम टू रायपुर। सबसे पहले तो माई सेल्फ सी एस श्वेता शर्मा। आई एम अ फैकल्टी हियर इन एक्सेल। मैं सी एस एग्जीक्यूटिव में सी एम एस एल पढ़ाती हूँ और सी एस ई टी में बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ाती हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम ऑल्सो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 8 years। और आई एम ऑल्सो रेगुलर फैकल्टी इन ICSI रायपुर चैप्टर। आपका जो रायपुर चैप्टर है ICSI का, वहाँ पे भी मैं रेगुलर फैकल्टी हूँ। वहाँ पे आप लोगों की जो ट्रेनिंग्स होती हैं, अभी आप लोग बहुत सारी ट्रेनिंग्स दोगे जब एक बार आप यहाँ पे ट्वेल्थ, मतलब अभी आप ट्वेल्थ पास आउट हुए हो ना, ठीक है। तो इसके बाद जैसे ही आप अभी एनरोल कराओगे ना, तो CSET से पहले आपको एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम अटेंड करना होता है। वो कर लोगे, ईटी कर लोगे, उसके बाद आप लोगों को क्या बोलते हैं, CS एग्जीक्यूटिव अटेम्प्ट करने के पहले आपको एक और ट्रेनिंग करनी पड़ती है। TDOP बोलते हैं उसको। 3 दिन की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद जब आप एग्जीक्यूटिव क्लियर कर लेते हो, तो उसके बाद फिर आपको EDP करना पड़ता है। जो आपकी 21 months की जो ट्रेनिंग होगी, उससे पहले आपको EDP करना पड़ेगा। वो 15 days ऑनलाइन होती है और 15 days ऑफलाइन। तो जो ऑफलाइन जितनी भी होती है वो रायपुर चैप्टर्स में होती है। तो वहाँ पे भी आपको अपन मिलेंगे, ठीक है। तो पहले तो ये बताइए कि ट्वेल्थ का एग्ज़ाम्स हो गए, रिजल्ट आ गया। CBSE अभी नहीं आया है, ठीक है। कब आने की उम्मीद है? 20 मई? इट्स अ लॉन्ग टाइम ना अभी। ओके। कैसे आए CS में? देखो आज ना मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दूंगी आप लोगों को। मैं कुछ भी बुकिश कि ये पढ़ा रही है मैडम, ये पढ़ा रही है, वो नहीं पढ़ाऊंगी। आई विल जस्ट इंट्रोड्यूस यू टू द फील्ड जहाँ पे आप आज पहली बार बैठे हैं, अपनी लाइफ की पहली प्रोफेशनल क्लास में, जो आपको जिस दिन CS बन जाओगे उस दिन तक याद रहेगी। मुझे तो याद है, बिकॉज मैं यहीं की स्टूडेंट रह चुकी हूँ। मेरा फाउंडेशन एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल यहीं से निकला है। हाँ, तो मेरे को मेरी पहली क्लास याद है, जून 2012 की। आप बताइए, आपकी क्लास भी यादगार बनाते, तो आप बताइए कि कैसे आए आप, हाउ यू डिसाइडेड टू गो विद दिस कोर्स। देखो, बिजनेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट का नाम है, कम्युनिकेट तो मैं आप लोगों को करवाऊंगी। तो बताइए। ओके। ओके। बाजू वाला तो नहीं बोला सर? देन फ्रॉम। ओके, ठीक है। सो यू गॉट इंस्पायर्ड बाय कि भाई CS। अब मैं आपको पहले बताऊं CS होते कौन है। आप लोगों को पता है CS जो प्रोफेशन आप ऑप्ट कर रहे हैं, जिसकी आप आज अपनी लाइफ की CS की आप पहली क्लास में बैठे हैं, ये होते कौन है, कहाँ से बने हैं, कौन सी इंस्टीट्यूट इनको गवर्न कर रही है? यू हैव आइडिया ऑफ ऑल दीज थिंग्स? ICSI, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। ये पार्लियामेंट के द्वारा बना हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंस्टीट्यूट है। पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही है जो पूरे ऑल ओवर इंडिया के जो एग्जाम्स हैं उनको गवर्न करते हैं। यही एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एग्जाम कंडक्ट कराती है साल में 2 बार, राइट, फॉर एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल, राइट। अभी रिस्ट्रक्चर हो गया है आपका कोर्स। इससे पहले जो होता था वो तो MCQ और बहुत सारे चेंजेस थे। अभी रिस्ट्रक्चर में दूसरे चेंजेस है, वो भी अपनाएंगे। बट मैं बात करूं कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया की, तो वो एक पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया ऑर्गेनाइजेशन है। और उनके द्वारा हम उनके मेंबर्स बनते हैं, जिनको हम बोलते हैं CS, राइट। CS होते कौन है मैडम? CS बेसिकली कंप्लाइंस ऑफिसर होते हैं। कंप्लाइंस ऑफिसर का मतलब मैडम, कंप्लाइंस ऑफिसर का मतलब, मैडम लॉ तो बना दिया गवर्नमेंट ने, अब लॉ को कंप्लाई करने की जिम्मेदारी किसकी? अगर मैं आज किसी को भी लॉ पढ़ने दे दूं, तो क्या वो उसको इंटरप्रिटेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे मैडम। क्यों? क्योंकि इंटरप्रिटेशन का तरीका भी अलग होता है, लॉ पढ़ने का और लॉ को कंप्लाई करने का तरीका भी अलग होता है। तो इंस्टीट्यूट मेड अस दी कंपनी सेक्रेटरी बिकॉज वी विल बी सेट एज अ कंप्लाइंस ऑफिसर फॉर दैट कंपनी। मतलब मैडम, उस कंपनी में जितने भी एप्लीकेबल लॉ हैं, उसका कंप्लाइंस एक तो हम करें, और हम नहीं कर रहे, कोई और डिपार्टमेंट कर रहा है अगर उस कंपनी का, फॉर एग्जांपल GST डिपार्टमेंट करेगा, राइट। इनकम टैक्स है, फाइनेंस डिपार्टमेंट करेगा। लेबर लॉ है तो कंपनी का दूसरा डिपार्टमेंट करेगा, राइट। तो मेरे को सिर्फ ये इंश्योर करना है, कंपनीज एक्ट है, सेबी है, तो मैं करूंगी,
मोटा मोटी सीएस का काम यही होता है, राइट। और भी बहुत डाइवर्सिफाइड एरियाज हैं जहाँ पे सीएस का काम होता है। फॉर एग्जांपल बैंक्स में रिक्रूटमेंट हो रहा है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कंपनीज में कंप्लाइंसेस के लिए काम होता है, फॉर एग्जांपल सेबी के जो एग्जाम्स होते हैं ग्रेड ए ग्रेड बी के, उसमें हमारा अपॉइंटमेंट होता है, राइट। सीएस की ज़रूरत सब जगह है, बैंक्स में, गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, प्रैक्टिसिंग में, जो लोगों को, जिनको किसी को एलएलपी बनवानी है, किसी को कंपनी बनवानी है, वहाँ पे इन सबको सीएस की ज़रूरत है। तो सीएस बनना भी तो पड़ेगा। तो सीएस क्या करते हैं मैडम? सीएस मैडम, गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है, उस लॉ को कंप्लाई करने का काम हम करते हैं। समझ में आया? आप भी यही करेंगे। कंपनी बनानी है, कंपनी बनने से लेके कंपनी वाइंड अप होने तक, कंपनी स्ट्राइक ऑफ होने तक, उस पे जितने भी कंपनीज आके कंप्लायंसेस हो रहे हैं वो हम सीएस करेंगे, राइट। अगर कंपनी स्टॉक एक्सचेंज के बारे में सुने, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में सुने, लिस्टेड कंपनीज के बारे में, अडानी, रिलायंस, टाटा स्टील्स, जेएसडब्ल्यू, इनके शेयर्स का प्राइस चलता रहता है। तो शेयर्स वहां पे पहुंचे कैसे? उनको पहुंचाने का काम भी हम ही करते हैं। उससे रिलेटेड भी सिक्योरिटी लॉ बना हुआ है, सेबी एक्ट बना है, एससीआरए बना है, डिपॉजिटरी बना है, राइट। तो उसको पहुंचाने के लिए इन सब एक्ट का कंप्लायंस करना पड़ता है, वो भी हम ही करते हैं, राइट। बात करें अगर आप बाकी कंप्लायंसेस की, जैसे कंपनीज में मर्जर होता है, अमलगमेशन होता है, सुना है आपने, टेक ओवर होता है, उसका कंप्लायंस कौन करता है? हम ही करते हैं मैडम, ठीक है। तो उसके लिए पढ़ना भी पड़ेगा, वो ही आपके कोर्स का पार्ट है। आप एज अ सीएस बैलेंस शीट भी साइन करोगे, तो आपको अकाउंट्स भी पता होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि बस बैलेंस शीट बन के आई और हम साइन कर दें। अगर उसमें कुछ गड़बड़ी है, कुछ कंप्लायंसेस नहीं हुए हैं, सो वी शुड नोट द नॉलेज अबाउट द टैक्सेशन इम्पैक्ट्स ऑल्सो एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑल्सो, तो वो भी हम पढ़ेंगे। सीएस का सिलेबस देखा है कभी कि ईटी का देखा है? अभी ईटी का देखा है? ठीक है, क्या देखा है ईटी में? ईटी के सिलेबस में क्या देखा है? 4 सब्जेक्ट्स हैं मैडम ईटी में, बिजनेस कम्युनिकेशन और बिजनेस मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स। पहले मैथ्स था, अकाउंट्स आ गया है, राइट। सो बेसिकली ये सब्जेक्ट्स है अपने पास। पहले क्या बोलते, करंट अफेयर्स भी था, वो भी हट गया है। अब जो रिस्ट्रक्चर्ड कोर्स आया है ना, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपका बेस है 11 12 का। आप लोग सब कॉमर्स बैकग्राउंड से, ठीक है। आपका बेस है ऑलरेडी अकाउंट्स का, इकोनॉमिक्स का, मैनेजमेंट का, बिजनेस कम्युनिकेशन का। उसका एनहांस वर्जन आप पढ़ेंगे किसमें? ईटी में। ईटी में आप एनहांस वर्जन पढ़ेंगे, फिर आप केपेबल हो जाएंगे कि आप एग्जीक्यूटिव में पूरा लॉ, टैक्स, ये सब पढ़ पाए। और फिर आएगा आपका थर्ड स्टेज, दैट इज प्रोफेशनल। तो ये एक सीएस का काम होता है कि मैडम कंपनी पे भी नहीं, एलएलपी में, एलएलपी का मतलब जानते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो कोई भी एंटिटी पे मैं बोलूँ, जितने भी लॉ के कंप्लाइंस होते हैं, उस लॉ के कंप्लाइंस को वो टाइमली कंप्लाई, क्योंकि अपने पास तो टाइम लिमिट होती है, इनकम टैक्स फाइल करने की भी लास्ट डेट होती है, कंपनीज एक्ट में एनुअल रिटर्न फाइल करने की भी लास्ट डेट होती है। तो वो उस टाइम लिमिट से पहले प्रॉपरली कंप्लाई हो रहे हैं कि नहीं, ये इंश्योर करने की बात आती है हम सीएस की। क्लियर है? तो जिस दिन आपके नाम के आगे ये प्रीफिक्स लग जाएगा सीएस, उस दिन से आप एक ऐसे प्रोफेशनल माने जाएंगे जो इंश्योर करेंगे कि हाँ भाई, जो भी मेरे क्लाइंट है, या जो भी मेरी कंपनी है, या जो भी मेरी एंटिटी है, उसमें जितने भी एप्लीकेबल लॉ है, उसके कंप्लायंस हो रहे हैं कि नहीं, राइट। और इसीलिए आपके सीएस के पूरे सिलेबस में आपको वेरियस लॉज पढ़ाए जाएंगे, चाहे वो टैक्सेशन लॉ हो, चाहे वो सिक्योरिटी लॉ हो, चाहे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी लॉ हो, या कोई लेबर लॉ हो। क्योंकि आपको जानकारी, आपको पता तो होना चाहिए कि भाई लॉ है क्या क्या, फिर पता चलेगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से लॉ एप्लीकेबल हैं, और फिर आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि भाई ये एप्लीकेबल लॉज प्रॉपरली कंप्लाई हो रहे हैं कि नहीं। सो दिस इज द मेन इंटेंशन ऑफ दिस एंटायर सिलेबस, पूरा ईटी, एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल। क्लियर? यहाँ पे अपन आज की क्लास में जो है, मैं जो है आपको ईटी में बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ाऊंगी। ओ, यू आर अवेयर ऑफ नाउ कि भाई सीएस क्या है, क्या करते हैं, आगे जाके आपको क्या करना है, इस बात पे अवेयर हैं आप लोग? ठीक है। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ बिजनेस कम्युनिकेशन। ये एक 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है, ठीक है। पहले ये एमसीक्यू बेस्ड था, अब ये सब्जेक्टिव है।
मतलब मैडम अब इसमें जो आंसर्स होंगे वो हमको प्रॉपरली लिखने पड़ेंगे, टिक मार्क से नहीं चलेगा। तो यहाँ पे हम बैठ के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे, राइट? क्योंकि अभी तक आपने जो जो भी आप एग्जाम देते हैं दैट वो स्कूल लेवल, उनका स्टैंडर्ड एक अलग था। अब ऑब्वियसली स्टैंडर्ड थोड़ा सा इन्हांस हो गया है, तो यहाँ पे सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, यहाँ पे हर टॉपिक पढ़ने के बाद उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में क्या लिखना है? आंसर। 4 महीने पढ़ लेंगे, 2 महीने पढ़ लेंगे, और वो 2 घंटे अगर अच्छे नहीं गए तो 2 महीने पढ़ने का कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है? तो हर टॉपिक का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी अपन यहीं करेंगे। क्यों मैडम? क्योंकि पूरा सब्जेक्ट जो है ये सब्जेक्टिव है। क्लियर? ठीक है। कम्युनिकेशन की बात करूं तो मैं सबसे पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि कोई भी प्रोफेशन हो, या प्रोफेशनल भी छोड़ो, कोई भी इंसान हो, उसके पास कितनी भी नॉलेज हो, कितना भी इंटेलिजेंट इंसान हो, अगर उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। क्यों मैडम? मैडम मेरे पास लॉ का भरपूर नॉलेज है, मेरे पास आई एम एक्सपर्टाइज्ड इन सिक्योरिटी लॉ, मर्जर अमलगमेशन, कंपनीज एक्ट कंप्लायंसेस, एलएलपी कंप्लायंसेस, भरपूर नॉलेज है मेरे को, 8 साल का एक्सपीरियंस है, बट मेरे को बात करना नहीं आता। आज आप मेरे क्लाइंट बन के आए, आप मुझे बोल रहे हैं मैडम कंपनी बनानी है, एंड आई एम नॉट एबल टू कम्युनिकेट विथ यू प्रॉपरली। आई एम सेइंग ओके सर, ओके इज अ वैलिड कम्युनिकेशन। ओके के बाद आगे भी तो बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि नहीं बोलेगा? कि हाँ भाई, हाँ सर करते हैं, हाँ सर आप ये डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए, हम प्रोसेस शुरू करते हैं, या हाँ सर इस तरीके से कंपनी बनाने का प्रोसेस होता है, हाँ सर आप पहले 2 नाम दे दीजिए, नेम रिजर्वेशन के लिए हम लोग प्रोसेस कर देते हैं। एक प्रॉपर कम्युनिकेशन जिससे सामने वाला क्लाइंट भी समझे समझे और वो सेटिस्फाई हो कि हाँ भैया ये इंसान मेरा काम करके देगा। उस सब चीज के लिए क्या एसेंशियल है? communication. Communication is basically the crux of everything. It is the most essential and important part, not only in your professional life but also in your other parts. For example, आप दो फ्रेंड्स आपस में बात नहीं करोगे तो क्या कम्युनिकेशन होगा? नहीं होगा। अगर मुझे ये बॉटल चाहिए, ये बॉटल मेरे केबिन में रखी है और मेरे को ये बॉटल चाहिए और मेरे दिमाग में चल रहा है कि मेरे को ये बॉटल चाहिए, बट जब तक मैं किसी को कम्युनिकेट नहीं करूंगी कि प्लीज मेरी बॉटल ला के दीजिए, क्या ये बॉटल मेरे पास आ पाएगी? कम्युनिकेशन होगा ही नहीं तो कुछ नहीं होगा, राइट? एक छोटे से बच्चे को भी जब भूख लगती है तो वो भी अपने मदर को या तो रो के या तो बोल के कम्युनिकेट करते हैं, या तो इशारा करके, वर्बल या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, की आई एम हंग्री, आई वांट सम फूड, राइट? अगर वो करेंगे ही नहीं, बैठे हैं, तो क्या किसी को पता चलेगा कि वो बच्चा भूखा है? नहीं ना। तो कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट इन एवरीथिंग। मतलब इस सब्जेक्ट को पढ़ के आप लोग कम्युनिकेशन को जितना हल्के में लेते हो ना, उतना इम्पोर्टेंट हो जाएगा आप लोगों के लिए, जो मैं करवा दूंगी एक्चुअली। राइट? सो कम्युनिकेशन, मैं बताना ये चाह रही हूँ कि आपके पास भरपूर नॉलेज हो, आप सारे एग्जाम्स क्लियर कर चुके हो, आप बहुत बढ़िया काम कर सकते हो, लेकिन इफ यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट, आपकी ये नॉलेज, आपका ये एक्सपीरियंस कुछ काम नहीं आएगा। क्लियर? अगर मैं अभी क्लास में आती और मैं सिर्फ लिखना शुरू कर देती, या लिखती भी नहीं, मैं बैठी रहती, लिखती तो रिटन कम्युनिकेशन हो जाता, एटलीस्ट आप लोग वो पढ़ के समझ जाते, राइट? अगर मैं लिखती भी नहीं और सिर्फ यहाँ आके बैठ जाती, आप लोग मेरे को देखते, मैं आप लोगों को देखती, आप लोग बोलते चलो कोई और क्लास देखते हैं, यहाँ तो कम्युनिकेशन ही नहीं है, राइट? तो इतना इम्पॉर्टेंट है कम्युनिकेशन, हर लेवल पे, हर एक पॉइंट पे कम्युनिकेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। बीइंग अ प्रोफेशनल, कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैडम, एज अ सीएस, एज अ सीएस हमको कंपनी के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है, हमको अपने क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है, हमको कंपनी के डायरेक्टर्स बीओडी के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है, कंपनी के बिहाफ में या अपने क्लाइंट के बिहाफ में जो दूसरी अथॉरिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल आरओसी का नाम सुना है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जिसके अंडर कंपनीज का गवर्नेंस होता है। फॉर एग्जांपल एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जहाँ पे ये सारी चीज़ें मतलब बेसिकली कंपनी की गवर्निंग अथॉरिटीज़ होती है। जब कंपनी लॉ पढ़ोगे तब समझ में आएगा, ठीक है? तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट, इनको इनको इनके साथ कम्युनिकेट कैसे करोगे? या तो मेल लिख के कम्युनिकेट करोगे, लेटर लिख के कम्युनिकेट करोगे, या ऑफिसर के सामने बात करके, बट कम्युनिकेट तो कर रहे हो ना। बट ये होगा ही नहीं, ना मेल हुआ, ना लेटर हुआ, ना वर्बल कम्युनिकेशन हुआ, तो कैसे कम्युनिकेट होगा? तो कम्युनिकेशन तो ज़रूरी है। सो बीइंग अ प्रोफेशनल,
हमारे लिए कम्युनिकेशन जितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए लॉ पढ़ना है, जितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए एग्जाम क्लियर करना है, उतना ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए प्रॉपर कम्युनिकेट करना है। सिर्फ सिर्फ वर्बल नहीं, written communication also and non-verbal communication also. For example, your gesture, your body language, your eye contact, your way of moving, your dressing sense, everything. सपोज करो एक जीएसटी ऑफिसर सामने खड़ा है, आप बढ़िया टी शर्ट में आ गए हो और बढ़िया हेलो सर, नहीं, यू विल गोइंग टू शेक हैंड वेरी प्रॉपरली, वेरी प्रोफेशनली, right? You're going to wear a good formal clothes. It is also a kind of communication. Being a professional हमारे लिए communication, ये हमारे सब्जेक्ट में सिलेबस में इसीलिए ऐड ऑन हुआ है क्योंकि मैडम कम्युनिकेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप सिर्फ लॉ नहीं पढ़ने वाले हो, आप लॉ का कंप्लाइंस नहीं करने वाले हो, ये तो आप करोगे ही, इसके साथ साथ इन काम को करने के लिए आपको जितने लोगों से बात करनी है, अपने क्लाइंट को, अपनी कंपनी को, जहां जहां जिस जिस अथॉरिटीज के सामने रिप्रेजेंट करना है, वो काम भी आप ही का है। तो इसीलिए जितनी नॉलेज, जितना इंटेलिजेंस आपके पास है, उसके साथ साथ उतनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स भी आपके पास होनी चाहिए। यू नो, व्हेन आई वाज इन सीएस फाउंडेशन, दैट टाइम माय कॉन्फिडेंस वाज वेरी लो। जब मैं पहली क्लास आई थी, तो पहली क्लास करने के बाद मैं घर जाके मैंने यही बोला था कि आई डोंट वांट टू डू, मैं मैं इतने सारे लोगों के बीच में नहीं बैठ सकती, मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, किसी ने कोई पूछ लिया तो मैं बोलूंगी कैसे, मतलब आई वॉज नॉट हैविंग अ कॉन्फिडेंस इवन टू टेल माई नेम। इतना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था कि नाम बोलना, मतलब अपना ही नाम, अपनी ही आइडेंटिटी बोलने में शर्म आ रही है। एंड टुडे, सिंस 2012 टू 2016, बाइक भी मत दो, बस खड़ा कर दो, हम कहीं भी बोल लेंगे। क्यों? क्योंकि मैडम पढ़ के भी आए, काम करके भी आए, और ये स्किल्स सीख के भी आए, इसीलिए। सो बिजनेस कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी, बिजनेस कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन बोलूं, सबकी लाइफ में तो जरूरी है, बट बीइंग अ प्रोफेशनल हमारे लिए तो और भी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि मैडम अगर हमारा काम क्या है, हमारा काम तो यही है कि भाई आप लॉ को इंटरप्रिटेट करो, बट लॉ को इंटरप्रिटेट करके क्या हम अपने दिमाग में उसको बैठा के रख ले? भाई सामने वाला पूछ रहा है तो उसको बताना तो पड़ेगा, और बताओगे कैसे? कम्युनिकेट करके तो बताओगे। और वो ही कम्युनिकेशन अगर आपको प्रॉपरली नहीं आया तो दिक्कत है, राइट? सो दिस इज द रीजन कि आपके सीएसईटी में बिजनेस कम्युनिकेशन जो है वो एक पार्ट है आपके सिलेबस का। क्योंकि मैडम आप जितनी आपको नॉलेज, जितना लॉ का ज्ञान, जितनी इंटेलिजेंस आपके लिए जरूरी है, उतनी ही जरूरी क्या है आपके लिए? बिजनेस कम्युनिकेशन। क्लियर? ठीक है। सो आज के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि आई एम नॉट एबल टू कम्युनिकेट, तो बोलना नो, ऐसा कुछ नहीं है, एक बार तो मैं ट्राई जरूर करूंगी। एक बार आप बोलोगे ना, दूसरे बार वापस से कॉन्फिडेंस आएगा बोलने का। क्लियर? ठीक है। अब मेरा एक सवाल है आप लोगों के साथ। मैंने आपको ये क्लियर कर दिया कि मैडम सीएस क्या है, सीएस क्या करते हैं, और ये बिजनेस कम्युनिकेशन या ये कम्युनिकेशन हमारे सिलेबस का पार्ट क्यों बना है। ये दोनों पार्ट क्लियर है आप लोगों को? अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि हैव यू एवर बीन मिसअंडरस्टूड, या हैव यू एवर फेस प्रॉब्लम व्हाइल कम्युनिकेटिंग विद अदर्स? एनी रैंडम, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप लोग कभी मिसअंडरस्टूड हुए हो, किसी ने कुछ बोला और आपको समझ नहीं आया, या आपको कुछ और समझ में आ गया? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, क्या ऐसा कुछ हुआ है कि आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पाए सामने वाले को, और सामने वाला मिसअंडरस्टूड हो गया? बताइए, ऐसा कुछ हुआ है रीसेंट, पहले? रोज होता है मैडम, बताइए। बात बात करते हो तो बोलो। हाँ, हाँ। क्योंकि आप कुछ और बोल रहे हो, तो कभी आपने ये एनालाइज किया कि आप बोल क्या रहे थे, जिसकी वजह से वो क्या समझा रहे थे? हाँ, मतलब एक चेन होता है ना कम्युनिकेशन में। सेंडर जो है वो मैसेज सेंड करता है, रिसीवर जो है वो रिसीव करता है, और वो रिसीव करने के बाद उसको डिकोड करता है,
राइट, हम एनकोड करते हैं फिर हम सेंड करते हैं, फिर जो रिसीव करने वाला होता है वो पहले रिसीव करता है और फिर उसको एन डी कोड करता है, मतलब उसको इंटरप्रिटेट करता है। अगर हम भेजेंगे ही गलत मैसेज तो वो समझेंगे ही गलत मैसेज। वन पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, हम बोल सही रहे हैं बट वो उनको समझने में दिक्कत हो रही है। ऐसा कोई पॉइंट जहाँ पे आपको समझ किसी को समझने में, या अपने ये जो दो क्वेश्चंस है कि हैव यू एवर बीन मिसअंडरस्टूड और यू हैव यू एवर फेस प्रॉब्लम व्हाइल कम्युनिकेटिंग विद अदर्स, दिस इज वैलिड। ये होता है जब रिटन कम्युनिकेशन में या मैसेज कम्युनिकेशन में तो बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज उस समय आपके बोलने का टोन, आपके एक्सप्रेशंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज सामने वाले को पता नहीं होती है। तो आप एक मैसेज लिख दो, अब वो सामने वाले के ऊपर है कि वो उसको नॉर्मली ट्रीट करे या रूड ट्रीट करे या एटीट्यूड वाला मैसेज ट्रीट करे, राइट। तो वहाँ सबसे बड़ा दिक्कत होता है। एनी एग्जाम्पल? क्यों नहीं बोल पाते थे? कॉन्फिडेंस। चलो इस पे तो बिल्कुल काम करवा दूंगी मैं। ठीक है, क्यों ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस नहीं था? ऐसा लगता है कि बाजू वाले आजू वाले, अगर मेरे मुंह से निकला हुआ शब्द है और वो गलती से गलत निकल गया तो ये लोग सब मेरे ऊपर हंसेंगे, ये लगता है। ठीक है, पर आप आजू वाले या बाजू वाले तो हो नहीं, आप तो आप हो। उनको हंसना होगा तो वो हंसेंगे, नहीं हंसना होगा तो नहीं हंसेंगे। क्लास के बाद जाने के बाद मेरे बारे में कोई नहीं सोचेगा, और सोचेगा भी तो मेरे को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि एक दिन उनके नाम के आगे तो पता नहीं, बट मेरे नाम के आगे तो सीएस लगेगा। ये चीज़ मेरे साथ भी होती थी। मैंने जो आपको बताया मेरी पहली क्लास का पहला एक्सपीरियंस, कि घर जाके मना किया कि नहीं करना है भाई, इतने सारे लोगों के बीच नहीं बैठ सकती, सर क्वेश्चन पूछ लिए और वो खड़े होके बोलना पड़ेगा, इतने सारे लोग मुझे ही घूरेंगे, वॉर एनजाइटी देते हैं, राइट। तो ये तो नहीं हो पाएगा। बट फिर क्या हुआ, एक हफ्ते बाद टेस्ट दिया, टेस्ट का रिजल्ट आया, उतने ही लोग ताली बजा रहे थे, और सब ताली बजाने के बीच हम जाके गिफ्ट ले रहे थे। तो कॉन्फिडेंस रेज हो गया कि अब तो ये तो अच्छी चीज़ हो रही है। नेगेटिव चीज़ से इंसान पहले डरता है, अच्छी चीज़ से तो थोड़ा सही हो जाता है, राइट। सो दिस इज बेसिकली, आपको डर है कि बाहर वाले क्या सोचेंगे या आजू बाजू वाले क्या सोचेंगे, तो आप उस डर को हटा के बोलो मैं क्या सोचूंगा। मेरे को बिल्डअप करना है ना, मेरी वजह से, मतलब बाजू आजू वालों की वजह से मैं बिल्डअप नहीं हो रहा हूँ, ये तो गलत है। तो आज से आप अपना नाम कॉन्फिडेंटली लेना। आज से आपको जो डाउट हो वो आप खुद पूछना। आप बाजू वाले से तो नहीं पूछोगे, इधर वाले से तो नहीं पूछोगे, और हम तो बैठे हैं डाउट सॉल्व करने के लिए। आप गलत भी पूछोगे तो हम आपको ठीक कर देंगे। बट कॉन्फिडेंस किसका बढ़ेगा? एक बार बोल के देखोगे ना, दूसरी बार बोलने की हिम्मत जरूर आ जाएगी, बट वो एक बार का जो स्टेप होता है ना, वो असेंशियल होता है। तो आज के बाद सर कभी भी डाउट हो, ना इधर देखना ना इधर देखना, सीधा फैकल्टी को देखना और पूछना। एक बार पूछ लोगे ना, दूसरी बार आपको आजू बाजू वाला कोई नहीं दिखेगा। आपको लगेगा मेरा डाउट है ना, मेरे को पेपर देना है, मेरे को डाउट होगा, मैं पेपर में नहीं दे पाया तो मेरी तो 4 महीने की क्लास फिनिश हो जाएगी। तो मैं पूछ लेता हूँ, क्या दिक्कत है, पूछ ही तो रहा हूँ। तो वो ज़रूर ट्राई करना। कम्युनिकेशन का एक सबसे बड़ा दिक्कत जो है अपने फेस करते हैं, वो कॉन्फिडेंस है। और वो इसीलिए होता है क्योंकि शायद हमारी जो पर्सनालिटी होती है कि भाई हम बहुत शाय हैं या हम बहुत इंट्रोवर्ट हैं, उसकी वजह से हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते। बट कुछ भी बोलो, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धीरे 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 बिल्डअप होता है, एक बार ज़रूर ट्राई करना सर। और कभी ऐसा हुआ है जहाँ पे सामने वाला मिसअंडरस्टूड हो गया हो? ये तो आपने बताया कि वेर यू हैव फेस्ड द प्रॉब्लम फॉर कम्युनिकेशन, यहाँ पे आपने बताया कि सामने वाला, यू हैव बीन मिसअंडरस्टूड, या सामने वाले को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। अब कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ बोला और सामने वाले को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी? ये तो आपने बताया लैक ऑफ कम्युनिकेशन, कि भाई हम बोल ही नहीं पाए अच्छे से, ठीक है। यू डिडंट हैव अ प्रॉपर कम्युनिकेशन। कभी ऐसा हुआ है यू हैड अ प्रॉपर कम्युनिकेशन बट सामने वाला मिसअंडरस्टूड कर गया? ये सारी क्लैरिटी ना इस सब्जेक्ट से मिलेगी, इसलिए मैं ये सवाल कर रही हूँ आप लोगों से। कभी ऐसा हुआ है कि आप लोगों ने कम्युनिकेट किया हो, आप लोगों ने कम्युनिकेट किया हो और सामने वाला नहीं समझ पाया? where you have been misunderstood, this is my question. Any point where you have been misunderstood?
कभी नहीं हुआ ऐसे, इतना बढ़िया चल रहा है। वाह। याद नहीं आ रहा। अच्छा, हमारे साथ अभी हुआ था 2 दिन पहले। वी वर अबाउट टू गो समवेयर एंड हमको ऐसा लगा था कि भाई किसी तीस जो था हमारा थर्ड जो हमारा जो ग्रुप है उसमें से एक फ्रेंड जो है उनको भी ये चीज़ कम्युनिकेट हो चुकी है। बट हमको ये लगा कि कम्युनिकेट हो चुकी है, इसलिए हमने उनसे कम्युनिकेट नहीं किया। हमको लगा कि वो भी पहुंच जाएंगे, हम भी पहुंच गए, बट पता चला कि उनको कम्युनिकेट ही नहीं हुआ। लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, हम मिसअंडरस्टैंड कर गए कि भाई उनको पता है, और इसीलिए वी डिड अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन, जिसकी वजह से वो नहीं पहुंच पाए। दिक्कत हो गई। पहुंचना चाहिए था, हमें बात करनी चाहिए थी। हम इंटरप्रिटेट खुद ही कर रहे हैं कि नहीं नहीं सबको पता है। मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई, लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी, और वो भी मिसअंडरस्टैंड हो गए कि भाई हमको पता ही नहीं था। राइट। तो ऐसी चीजें होती है जहाँ पे कम्युनिकेशन प्रॉपर ना हो। कभी कभार होता है आप कम्युनिकेट कर रहे हो बट सामने वाला समझता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जब सामने वाला बहुत गुस्से में होता है, आप उसको कुछ भी बोलो वो नहीं समझता, वो कुछ भी नहीं समझता। दिस इज वन ऑफ द कम्युनिकेशन बैरियर, इमोशनल बैरियर। जब आप बहुत इमोशनल होते हो, आपको कितना भी अच्छा समझा लो, जब आप बहुत गुस्से में होते हो आपको कितना भी अच्छा समझा लो, आपको सामने वाले की बात बेवकूफ़ी लगती है, मत बोलो अभी मेरे को, ऐसा हो जाता है। राइट। सो दिस इज ऑल्सो मिसअंडरस्टैंडिंग, कि आप बोलना कुछ चाह रहे हो, सामने वाला समझना कुछ चाह रहा है। कभी कभार आप सही कम्युनिकेट करते हो बट स्टिल शायद सामने वाला उसको समझ ना पाए। राइट। बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, कभी कभार हम अपने क्लाइंट के साथ बात करते हैं, वो समझ ही नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल, कुछ दिन पहले हुआ था, कंपनीज का कंप्लाइंसेस है कि भाई आपको फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 मंथ्स के अंदर एजीएम करनी होती है, तो 30 सितंबर लास्ट डेट होती है। राइट। अब सामने वाला क्लाइंट जनवरी में आके बोलता है, 30 सितंबर खत्म होने के 3 महीने बाद आके बोलते हैं कि मैडम एजीएम करा दो। हम बोल रहे सर नहीं हो सकता, एनुअल कंप्लाइंसेस है, ये नॉन कंप्लाइंस हो गया है, अब दूसरे प्रोसेस में आपको जाना पड़ेगा। एजीएम अब जनवरी में नहीं हो सकती। अरे करा दो ना मैडम। उनके लिए क्या है, करा दो ना मैडम। वो जो हम लॉ उनको इंटरप्रिटेट करके बता रहे हैं वो हमको समझना ही नहीं चाह रहे। उनको बस पता है कि एजीएम तो करनी हम कभी भी कर सकते हैं। हम उनको कम्युनिकेट कर रहे हैं सर ये लॉ है, इसके 6 मंथ्स के अंदर आपको कराना पड़ता है, आपने नहीं किया। बट दे वर लाइक नो नो, आप तो जनवरी में करा दो। फिर उनको हमने रिटर्न में लॉ दिखाया, जब तक हम बोल के उनको समझा रहे थे उनको समझ में नहीं आया। हम तो सही कम्युनिकेट करते बट सामने वाला मिसअंडरस्टूड ही कर रहा था। फिर हमने उनको सेक्शन प्रोविजन निकाल के दिखाया कि पढ़िए, एक एक लाइन ऐसे अंडरलाइन करके दिखाई कि देखिए 6 मंथ्स के अंदर आपको कराना पड़ता है एजीएम, नहीं तो ये नॉन कंप्लाइंस होगा। तब उनको समझ में आया कि अच्छा, ओरल और रिटन मैच हो रहा है, मतलब ये मेरे को समझना पड़ेगा। ऐसे ही होता है जब मिसअंडरस्टैंड होता है तो आप और कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हो, आप और तरीके से उसको क्लियर करने की कोशिश करते हो, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। वो भी आप यहाँ पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करूं, तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बताए ही ना कि कल लीव है, कल छुट्टी है, तो सारे एम्प्लॉयज तो आ ही जाएंगे। ठीक है। अब सिर्फ मैं अपने डिपार्टमेंट वालों को बता दूं कि कल तो छुट्टी है, ऐसा मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि हमारे पिछले सीएसईटी के बैच में यही एग्जाम्पल करते थे तो वो दूसरे दिन गायब हो जाते थे बच्चे, कि कल छुट्टी है, दूसरे दिन वो लोग छुट्टी पे चले जाते थे। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है और उनको डिक्लेयर करना है कि टुमारो इज अ हॉलीडे, और वो सिर्फ एक पार्ट ऑफ 100 में से सिर्फ 20 लोगों को कम्युनिकेट कर दे, तो बाकी के 80 तो कल ऑफिस आ जाएंगे ना। लैक ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है। या तो फिर अगर वो सिर्फ ये बोले छुट्टी है, हॉलीडे है, अरे लेकिन कब है, तो ये तो मिसअंडरस्टूड हो गई कि कब है। राइट। सो दिस इज द रीजन कि आपको कम्युनिकेशन बहुत क्लियर रखना है, और एट द सेम टाइम आपको ये भी इंश्योर करना है कि सामने वाले ने वही समझा है जो मैंने बोला है। इसीलिए ये इशू आता है कि या तो आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते, या तो फिर आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो बट वो भी मिसअंडरस्टूड हो जाता है। क्लियर। सो वी डिस्कस 3 टॉपिक्स टुडे। नंबर 1, सीएस कौन है मैडम, उनका काम क्या है। दूसरा, कम्युनिकेशन, आपके पास नॉलेज है, आप इंटेलिजेंट हो, कुछ भी हो, बट कम्युनिकेशन स्किल्स अगर नहीं है तो बहुत दिक्कत होने वाली है। तीसरा, लैक ऑफ कम्युनिकेशन
या तो फिर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कितने सारे कम्युनिकेशन में बैरियर्स आते हैं, राइट। ये सब सिलेबस देखा है। अब मैं सिलेबस को इंट्रोड्यूस कराऊंगी कि इसमें कितने पार्ट्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर में आप लोग क्या क्या पढ़ेंगे। अब आते हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट इज फिनिश, नाउ आई विल कम विथ कि ये सब्जेक्ट आपको क्या क्या पढ़ाएगा। क्लियर, ठीक है। ट्वेल्थ में क्या सबसे फेवरेट था आप लोगों का? बिजनेस मैनेजमेंट, अकाउंट्स, अकाउंट्स, ठीक है। जो आप लोग ट्वेल्थ में पढ़े हो ना बेस, वो ही चीजें आपको एनहांस वर्जन में यहाँ मिलेंगी। आइए, बिजनेस कम्युनिकेशन, दिस सब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ 4 chapters. Number 1, essential of good English. Number 2, communication. Number 3, business correspondence. And number 4, common business terminologies. Like हम कॉमन लैंग्वेज में सिंपल वर्ड्स यूज कर लेते हैं, बट बिजनेस या प्रोफेशनल टर्म्स में देर आर सम स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज जिसको हम यूज करते हैं, राइट तो वो टर्मिनोलॉजीज क्या होंगी, वो एक एक वर्ड्स क्या होंगे, ठीक है, उसके बारे में, ठीक है। वो है आपका 4th चैप्टर। आपका 3rd चैप्टर है बिजनेस करस्पॉन्डेंस। बिजनेस करस्पॉन्डेंस मतलब, बिजनेस करस्पॉन्डेंस मतलब आप अपना कम्युनिकेशन एक्सचेंज कैसे करोगे, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स। बिजनेस करस्पॉन्डेंस का मतलब बिजनेस कम्युनिकेशन ही है कि आप बिजनेस में कम्युनिकेट कैसे करोगे। तो यू नो, लेटर, नोटिसेस, ऑर्डर, सर्कुलर्स, मेमोरेंडम, ठीक है, ये सब टर्म्स। लेटर तो सुना होगा, चलो ऑफिस नो क्या बोलते हैं, लेटर हो गया। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सुना है कभी? चलो उसके बारे में पढ़ाऊंगी। नोटिस के बारे में सुना है? किसी को टर्मिनेट करना है, नोटिस दोगे, राइट तो नोटिस इज अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। तो एक बिजनेस में किस किस तरीके से कम्युनिकेशन हो सकता है? पहले तो मैडम फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा, राइट और उसके भी कौन कौन से तरीके होंगे कि मेरे को लेटर लिखना है। अब आप एक बताओ मेरे को, जीएसटी ऑफिस में अगर कम्युनिकेट करना है, नोटिस दूंगी कि लेटर दूंगी? लेटर ही दूंगी, डिपार्टमेंट को नोटिस थोड़ी ना दूंगी, उनकी अथॉरिटी है मुझे नोटिस देने की, राइट तो बिजनेस कम्युनिकेशन में कौन कौन से टाइप्स तरीके से आप कम्युनिकेट करोगे एक बिजनेस में, वो हम बिजनेस करस्पॉन्डेंस में पढ़ेंगे। सेकेंड चैप्टर इज कम्युनिकेशन। हमारा सिलेबस स्टार्ट सेकेंड चैप्टर से ही होगा। सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे, 3rd चैप्टर पढ़ेंगे, 1st चैप्टर पढ़ेंगे और फिर 4th चैप्टर पढ़ेंगे। क्योंकि आपको पता तो हो कम्युनिकेशन है क्या। कम्युनिकेशन क्या है मैडम? एक्सचेंज ऑफ व्यू, आइडियाज, फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन। where one person says another person, when one person sends a message another person receive। हम भी कम्युनिकेट ही कर रहे हैं बैठ के आज। मैं आपको ज्ञान दे रही हूँ सीएस क्या होता है, ये सिलेबस क्या है, इस सिलेबस में आप लोगों को क्या पढ़ना है और आप लोग क्या कर रहे हैं, उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करके उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि हाँ भाई मैं जो बोल रही हूँ आप उसी को उसी तरीके से क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, राइट सो दिस इज कम्युनिकेशन जो हम पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर में। कि मैडम कम्युनिकेशन क्या है, मैडम बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है, मैडम उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मैडम व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। लाइक राइट नाउ व्हाट वी आर डूइंग, राइट नाउ व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन वी आर डूइंग, वर्बल, वर्बल कम्युनिकेशन बोल के कर रहे हैं, साथ ही साथ ऑडियो विजुअल कि मैडम आपको स्क्रीन पे कुछ दिख भी रहा है और हम बोल भी रहे हैं। सो इट इज अ वर्बल एंड ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन बोथ। अगर मैं कुछ नहीं करती और आपको सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज या टेलीग्राम मैसेज पे सिर्फ कम्युनिकेट करती बिना बोले, दैट वुड बी अ रिटन कम्युनिकेशन। या तो फिर आपको मेल पे कम्युनिकेट करती तो दैट वुड बी अ रिटन कम्युनिकेशन, राइट सो ये सब व्हाट आर द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि भाई जब आप बहुत इमोशनल हो, बहुत गुस्सा आ रहा है, ठीक है तो या तब आप बोल नहीं पाते हो, रोते रोते इंसान बोल नहीं पाता, हंसते हंसते इंसान बोल नहीं पाता। या लैंग्वेज बैरियर, कोई चाइनीज इंसान आ चुका है और हम यहाँ पे हिंदी में बात कर रहे हैं, उनको हमारी भाषा नहीं समझ में आएगी, हमको उनकी नहीं आएगी, लैंग्वेज बैरियर, राइट सो वो what are the types, what are the barriers, what is communication, what are its importance, ठीक है what are the elements, what is the process of communication। कि भाई पहले सेंडर होता है,
वो मैसेज बनाता है। जैसे आज मुझे जो भी बोलना था मैं वो प्रिपेयर करके आई, आई एम अ सेंडर, आई प्रिपेयर्ड एवरीथिंग कि मुझे एक घंटे में, सवा घंटे में क्या बोलना है, राइट। और अब मैं उस मैसेज को बना रही हूँ, जो भी मैं बोल रही हूँ इट्स अ काइंड ऑफ मैसेज विच आई एम प्रिपेयरिंग या आई एम सेइंग, राइट। और उसके बाद मैं आपको वर्बली उसको सेंड कर रही हूँ। आप रिसीवर हो, आप उसको रिसीव कर रहे हो मेरे मैसेज को, और उसको क्या कर रहे हो, डिकोड कर रहे हो, मतलब उसको अंडरस्टैंड कर रहे हो। सो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ये सब हम पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर में। और फर्स्ट चैप्टर में कब से पढ़ रहे हो ग्रामर, वर्ब, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स कब से पढ़ रहे हैं? तो ये वन वाला वन से ही चालू हो गया है। इस पूरे एसेंशियल ऑफ गुड्स इंग्लिश में आप पढ़ोगे पूरा ग्रामर, पूरे सिनोनिम्स, अपोजिट वर्ड्स, सेंटेंस मेकिंग, फ्रेजेस, ठीक है, वो जो आप पिछले 8-10 साल से पढ़ के आ रहे हो। क्लियर? तो मेरे लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन को जानना। मैडम कम्युनिकेशन क्या है, मैडम बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है, मैडम उसके टाइप्स क्या है, मैडम उसके बैरियर्स क्या है, मैडम उसके कंपोनेंट्स क्या है, मैडम उसका प्रोसेस क्या है। स्टार्ट तो उसी से करूंगी। तो आई विल स्टार्ट विथ कम्युनिकेशन, दैट इज चैप्टर नंबर 2। देन एक बार कम्युनिकेशन पता चल गया, कम्युनिकेशन के बारे में सब पता चल गया, तो मैडम बिजनेस कम्युनिकेशन कैसे होगा वो पढ़ूंगी, दैट इज चैप्टर नंबर 3। अब बिजनेस कम्युनिकेशन करना है तो उसके टर्मिनोलॉजीज भी पता होनी चाहिए, तो आई विल गो विद चैप्टर नंबर 4। और फिर वो ज्ञान जो मैं पिछले कब से पढ़ रही हूँ, 8-10 साल से पढ़ रही हूँ, उसको मैं रिवाइज करूंगी, दैट इज चैप्टर नंबर 1। इस सीक्वेंस में हम ये सिलेबस पढ़ेंगे। क्लियर? ठीक है। आइए एक बार आप लोग गो थ्रू हो चुके हैं इस बुक से, एक बार बिजनेस कम्युनिकेशन की बुक एक बार कभी सिलेबस देखा है ईटी का, वेबसाइट में जाके, आईसीएसआई वेबसाइट में गए हैं कभी? वेबसाइट में गए, कहाँ से रिसर्च किए फिर ऐसे सीएस के बारे में, आईसीएसआई के बारे में कहाँ से रिसर्च किए आप लोग, सीएस या आईसीएसआई के बारे में? यूट्यूब? यूट्यूब क्या बताया उन्होंने? अच्छा, मेरा ही देखा था। हाँ, ठीक है, ओके। चलिए, फिर तो और अच्छे से बताते हैं अब हम आपको। चलिए, तो दिस इज पेपर 1। आपको पता है सीएसईटी में 4 पेपर है, ये पहला पेपर है आपका, ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर है, 4 चैप्टर्स हैं। किस वे में पढ़ेंगे मैंने आपको वो भी बता दिया, तो एक बार डिटेल में देख लेते हैं सिर्फ कि और क्या क्या मैडम इस पर्टिकुलर सिलेबस में है। आइए, देखिए, बात करें अगर कम्युनिकेशन की, जिससे हम स्टार्ट करेंगे, तो हम पहले पढ़ेंगे मैडम व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन है क्या, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, स्ट्रैटेजी। आज जैसे हम प्रिपेयर करके आए ना कि भाई हमको डेमो में बोलना क्या है, किस वे में बोलना है, किस तरीके से बोलना है, या तो मैं आके सिर्फ माइक लेके आपको ओरली बोलते जाती, बट मैंने कहा कि नहीं, मेरे को स्क्रीन भी चाहिए, मेरे को बच्चों को बताना भी है कि भाई उनको लिखा हुआ भी दिखना चाहिए और सेम वे में मैं आपको कम्युनिकेट भी करूँ। तो ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन भी चल रहा है और वर्बल कम्युनिकेशन। तो भैया कम्युनिकेशन की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ठीक है, मेरी ऑडियंस क्या है, कौन है, मैं किसको बोलने वाली हूँ, मैं क्या बोलने वाली हूँ, ठीक है, किस तरीके से मैं मैसेज भेजने वाली हूँ, ये सब आपका स्ट्रैटेजी में आता है। अब आप एक बात बताओ, यही चीज़ अगर मैं बाहर रोड पर खड़े होकर बोलना शुरू कर देती, कोई सुनता? कोई सुनता तो नहीं, कोई कॉल अलग करता हॉस्पिटल में किसको लेके जाओ, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना स्ट्रैटेजी बनाना कि भाई मेरी ऑडियंस क्या है। अब आपकी जगह अगर मैं आईसीआईसीआई रायपुर चैप्टर के मेंबर्स का सेशन ले रही होती, ठीक है, तो वहां पे ऑडियंस क्या होते, मेंबर्स होते, तो ऑब्वियसली लेवल ऑफ कम्युनिकेशन कुछ अलग ही होता, राइट। अगर मैं आपकी जगह अपने क्लाइंट से बात कर रही होती,
तो मेरी ऑडियंस उस समय मेरी क्लाइंट है, तो मेरा वे ऑफ कम्युनिकेशन या मेरा कम्युनिकेशन का तरीका कुछ और ही होता। सो दिस इज द स्ट्रैटेजी कि भैया कम्युनिकेट करने से पहले एक स्ट्रैटेजी तो बना लो कि भाई किसको कम्युनिकेट करना है, क्या कम्युनिकेट करना है और कैसे कम्युनिकेट करना है, राइट। तो वो पढ़ेंगे अपन। ये तीन चीज जो है ये सिर्फ कम्युनिकेशन के बारे में बता रही है। बिजनेस कम्युनिकेशन तो अब चालू होगा, तो फिर अपन पढ़ेंगे कि मैडम बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है। What are the 6 reasons why communication matter? What is the significance of business communication? आपको आपके एम्प्लॉय से, किसी ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉय से काम करवाना है तो कम्युनिकेट तो करना पड़ेगा। सो इट इज अ बेस फॉर एक्शन, राइट। ठीक है, तो ऐसे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे मैंने तो आपको बताया, अभी अपन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, साथ में ऑडियो विजुअल एडवर्टीजमेंट होता है, ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन भी है, ऑडियो भी चल रहा है और स्क्रीन पे विजुअल भी चल रहा है। कई बार होता है जो आप सिर्फ प्रेजेंटेशन दिखाते हो और कुछ नहीं बोलते हो, तो वो सिर्फ विजुअल कम्युनिकेशन है। कई बार होता है जब आप कुछ बोलते नहीं हो और सिर्फ ओरल कम्युनिकेशन करते हो, दैट इज ओरल कम्युनिकेशन। कई बार होता है जब आप ना बोलते हो, ना ही लिखते हो, ना ही ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन होता है, दैट इज कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वेयर आई से मतलब मतलब आओ, वेयर आई से मतलब गो। क्या यहाँ पे मैंने कुछ बोला, क्या यहाँ पे मैंने कुछ लिखा, बट मेरे गेस्चर से, मेरे बॉडी मूवमेंट से कम्युनिकेशन का पता चल गया, राइट। सो दीज वो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन का प्रोसेस अपन ये भी डिस्कस कर लिया कि मैडम पहले सेंडर होता है, वो एनकोड करता है कि हाँ भाई, जैसे मैं सेंडर हूँ, मैं ये प्रिपेयर करके आई कि मेरे को क्या क्या बोलना है, और अब मैं उसको वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू आपको बोल रही हूँ, ठीक है। सो सेंडर है, उन्होंने एनकोड किया, किस तरीके से बोलना है वो भी डिसाइड कर लिया। आप लोग रिसीवर हो, आप मेरा कम्युनिकेशन रिसीव कर रहे हो, और आप अपने दिमाग में उसको समझने की कोशिश करो कि मैडम इतना सारा क्या बोलते जा रही है, राइट। और उसके बाद एक ये कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है, राइट। तो ये है पूरा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। व्हाट आर द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, किस तरीके से आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। अगेन मैडम, ओरल, रिटन, नॉन वर्बल या ऑडियो विजुअल या विजुअल। चॉइसेस ऑफ मोड सेम है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन सेम है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। फिर बहुत सारे कम्युनिकेशन नेटवर्क होते हैं, बहुत सारे कम्युनिकेशन नेटवर्क होते हैं। कम्युनिकेशन नेटवर्क का मतलब मैडम आपस में कम्युनिकेट कर रहे हो, या हिरार्की में, हिरार्की समझते हैं, अपर मैनेजमेंट लोअर लेवल से, लोअर मैनेजमेंट अपर लेवल से, तो वो नेटवर्क बनता है। तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगी कि कौन कौन से व्हील, जहाँ पे एक हायर अथॉरिटी है और वो बाकी सबको कम्युनिकेट कर रही है, राइट। तो ये एक नेटवर्क बन गया। तो कम्युनिकेशन के भी बहुत सारे नेटवर्क्स होते हैं, ठीक है। तो वो भी पढ़ेंगे कि आप किस लेवल पे किस किस से कम्युनिकेट कर रहे हो, तो वो नेटवर्क बनते जाएगा, राइट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट, डिजिटल कम्युनिकेशन का नाम मतलब, डिजिटल कम्युनिकेशन का मतलब यूजिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, यू आर कम्युनिकेटिंग यूजिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, मोबाइल कम्युनिकेशन, ईमेल कम्युनिकेशन, राइट। ठीक है, तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे अपन। कम्युनिकेट तो हो गया, बोल तो लिए, लिख के तो दे दिए, ऑडियो विजुअल तो दिखा दिए। कम्युनिकेशन के साथ सबसे इंपॉर्टेंट एक और स्किल्स होती है, लिसनिंग स्किल्स, जो हम अपने बच्चों में बहुत सारा खोजते हैं। क्यों? क्योंकि मैडम हम तो बोल देते हैं, पर कभी कभार बच्चे यहाँ बैठ के भी कहीं और खोजते रहते हैं, कुछ सुनाई नहीं दिया, लैक ऑफ लिसनिंग स्किल्स, राइट। कभी कभार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ऐसे ऊपर ही देखते रहते हैं, और हम बोलते जा रहे हैं, उनको समझता ही नहीं है। हम्म? उन लोगों को बेसिकली लैक ऑफ अटेंशन, बस आ जाते हैं, ऐसा हो जाता है क्लास, ठीक है। प्रॉपर अटेंटिव नहीं हो पाते हैं क्लास में, राइट। कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चे अपने ही माइंड में इतना खो जाते हैं कि हम उनसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं और वो उसको सुन ही नहीं पाते, और फिर पूछते मैडम क्या पूछे आप, इमीजिएटली, मतलब विद इन अ सेकेंड, लाइक आई विल आस्क यू व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, बट आप कहीं और ही चल रहे हो, तो आप सुन ही नहीं पाए कि मैं क्या बोली, राइट।
और फिर आप मुझसे पूछो कि मैडम एक बार रिपीट करेंगे क्या आप अपना क्वेश्चन। ये बहुत होता है, राइट। सो जितना इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन है उतना ही इम्पोर्टेंट लिसनिंग है। आप बोल तो दोगे प्रॉपरली, बट सामने वाला अगर उसको सुना ही नहीं तो वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, और वहां आपका कम्युनिकेशन सक्सेसफुल नहीं होगा। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन, नेटवर्क्स, टाइप, मोड, एवरीथिंग। एंड देन वी विल स्टडी कि मैडम जितना बोलना इम्पॉर्टेंट है उतना सुनना भी इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज, क्योंकि कम्युनिकेशन आप दो लोगों के बीच करोगे ना, कम्युनिकेशन हमेशा दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच होगा। ऐसा होगा क्या कि खुद के साथ होता है, खुद के साथ कम्युनिकेट करते हो, आई नो, बट दैट इज नॉट अ कम्युनिकेशन। सेल्फ बात करना, खुद से बात करना इज गुड, बट वहां पे आपका कोई ऑब्जेक्टिव किसी और के साथ फुलफिल नहीं करना है आप लोगों को, राइट। कम्युनिकेशन इज ऑलवेज देयर इज अ वन रिसीवर, देयर वुड बी वन सेंडर। एक भेज रहा है मैसेज और दूसरा रिसीव कर रहा है, कम्युनिकेशन तो वैसे ही होगा, राइट। तो आपका कम्युनिकेशन बढ़िया है बट सामने वाले का लिसनिंग स्किल सही नहीं है, तो आपका कम्युनिकेशन सक्सेसफुल नहीं होगा। तो सेकेंड पार्ट वी विल स्टडी मैडम लिसनिंग स्किल्स। सेकेंड, टाइप्स ऑफ लिसनिंग स्किल्स। बताओ, लिसनिंग स्किल्स के भी टाइप्स होते हैं, लिसनिंग स्किल्स के भी, हाउ टू प्रैक्टिस द इफेक्टिव लिसनिंग स्किल्स। ये तो मैं एकदम जोर से पढ़ाती हूँ अपने बच्चों को, ये पढ़ो, पूरा एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल तक काम आएगा कि अच्छे से सुनना है, राइट। बैरियर्स टू लिसनिंग स्किल्स। अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं, बाहर कोई बहुत जोर से अगर म्यूजिक बजा रहा हो तो मैं बोलने में तो इरिटेट होंगी, आप सुनने में भी इरिटेट होगे और आपको पूरा सुनाई भी नहीं देगा, राइट। ऐसे बहुत सारे बैरियर्स टू लिसनिंग स्किल्स हैं। आप इतने इमोशनल हो कि आप कुछ बोल ही नहीं पा रहे हो तो मैं सुन भी तो नहीं पाऊंगी ना, राइट। फॉर एग्जाम्पल, बैरियर्स टू लिसनिंग स्किल्स में और कोई एग्जाम्पल दे सकते हो आप लोग जहां पे आप अच्छे से सुन ना पाओ? बैरियर्स टू लिसनिंग स्किल्स। बैरियर टू लिसनिंग स्किल्स, मोर रायपुर। लाइव एग्जांपल दे रहे हैं वो लोग हमको, ठीक है। सो दिस इज, ये म्यूजिक बाहर प्ले हो रहा है, दिस इज अ बैरियर टू लिसनिंग स्किल्स, ठीक है। ठीक है, और बताओ कोई। मैडम मिस्टर ए के कान में दिक्कत है, फिजिकल बैरियर, उनको दिक्कत है, वो सुन ही नहीं पाते, तो दैट इज अ बैरियर टू लिसनिंग स्किल। बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, वो कुछ सुनाई देगा, खत्म, राइट। सो फिजिकल बैरियर, राइट। नेटवर्क बैरियर आता है आपके फोन में, अपन बोलते हैं नेटवर्क नहीं आ रहा भाई, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, राइट। अपन बोलते व्हाट्सएप पर टाइप करके भेजो, नेटवर्क नहीं आ रहा, राइट। सो ऐसे बहुत सारे बैरियर्स होते हैं जहाँ पे आप प्रॉपरली सुन नहीं पाओ, सो दैट इज बैरियर्स टू लिसनिंग स्किल्स। वर्बल साइन ऑफ पुअर लिसनिंग स्किल्स, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने क्या क्या पढ़ा मैडम? कम्युनिकेशन और उसके बहुत सारे पॉइंट्स, और जितना कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट क्या है अपना लिसनिंग स्किल्स। पब्लिक रिलेशन, पब्लिक रिलेशन मेंटेन करने के लिए मैडम आप किस तरीके से, पहले तो पब्लिक रिलेशन क्या होता है, क्या होता है पब्लिक रिलेशन? पहले तो बनाना, और अगर गड़बड़ हो गया तो सुधारना, कहाँ? पब्लिक में। तो उसमें कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है, आप जो सही तरीके से कम्युनिकेट करो और इंश्योर हो जाओ कि भाई मैं जो कम्युनिकेट कर रहा हूँ सामने वाला वही समझेगा, तो दैट इज पब्लिक रिलेशन। तो उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। एडवर्टीजमेंट, भाई ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एडवर्टीजमेंट, इसके बारे में पढ़ेंगे कि मैडम एडवर्टीजमेंट होता क्या है, एडवर्टीजमेंट के क्या टाइप्स होते हैं, एडवर्टीजमेंट के क्या मॉडर्न ट्रेंड्स हैं। अभी पहले एडवर्टाइजमेंट कैसे आते थे, अब एडवर्टाइजमेंट में भी आप कम्युनिकेट ही कर रहे हो सामने वाले को अपने प्रोडक्ट के बारे में, या अपने कोई भी अपनी फैसिलिटीज़ के बारे में या अपनी सर्विसेज के बारे में ही बता रहे हो, तो वो आप प्रॉपरली बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो, साथ में किसी और बिजनेस उसके साथ हैम्पर नहीं हो रहा है, तो क्या कम्युनिकेट कर रहे हो जिसकी वजह से सामने वाला उसको वही समझे, तो वो है एडवर्टीजमेंट, ठीक है। वो पढ़ेंगे। सोशल मीडिया तो समझाने की मेरे को ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग बहुत ज़्यादा यूट्यूब, इंस्टाग्राम,
ठीक है, इस सबसे फेमिलियर हो, सो यू ऑल्सो नो कि यहाँ पे कौन से कंटेंट आने चाहिए, कौन से कंटेंट नहीं आने चाहिए, और जो नहीं आने चाहिए वो आ जाते हैं, तो फिर कितनी मिस हैपनिंग्स हो जाती हैं, ये तो हम सब अवेयर हैं। तो सोशल मीडिया में अगर आपको कम्युनिकेट करना है तो वो कैसे होगा, उसमें कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स होंगे, वो सब पढ़ेंगे अपन। लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, कि मैडम एज अ प्रोफेशनल, जो मैंने सबसे बताया आपको कि मेरे को बहुत सारी अथॉरिटीज के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है, तो लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, अगर मैं प्रैक्टिसिंग सीएस हूँ तो मेरे को अपने क्लाइंट के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है वो मैं यहाँ पढ़ूंगी। यूज ऑफ हाई टेक्नोलॉजी इन बिजनेस कम्युनिकेशन, ये तो टेक्नोलॉजी है। वर्क प्लेस हिरार्की, वर्क प्लेस हिरार्की मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में एक हिरार्की होती है, अपर मैनेजमेंट, लोअर, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट, तो वो लोग आपस में कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। कर्टेसी एट वर्क प्लेस, कि भाई आपको वर्क प्लेस में कैसे बिहेव करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे रहना है, उन सब के बारे में भी अपन पढ़ेंगे। सो बेसिकली सेकेंड चैप्टर इज ऑल अबाउट मैडम व्हाट इज कम्युनिकेशन एंड हाउ यू विल डू इट एंड व्हाट आर द बैरियर्स एंड व्हाट आर द टाइप्स एंड व्हाट आर द मोड्स, ठीक है। फिर लिसनिंग स्किल्स के बारे में, फिर मैडम कम्युनिकेशन जहां भी यूज होता है, चाहे पब्लिक रिलेशन मेंटेन करने में, चाहे सोशल मीडिया मेंटेन करने में, चाहे एडवर्टीजमेंट देने में, या चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उन सब के बारे में भी, मतलब कम्युनिकेशन जहां तक आपका ये सब्जेक्ट जहां जहां तक पहुंचा सकता था, वहां वहां की चीजें उन्होंने ऑप्ट करके इस पर्टिकुलर चैप्टर में डाल दिए कि मैडम सबसे पहले कम्युनिकेशन और लिसनिंग स्किल्स पढ़िए, फिर एक बिजनेस के लिए कहाँ कहाँ कम्युनिकेशन करना जरूरी है, पब्लिक रिलेशन मेंटेन करना, एडवर्टाइजमेंट करना, अपने क्लाइंट से बात करना, ठीक है, और वर्क प्लेस पे बात करना, जहां जहां पे भी एक बिजनेस के लिए कम्युनिकेशन जरूरी है वो पढ़ेंगे। क्लियर। सो सेकेंड चैप्टर इज व्हाट इज कम्युनिकेशन, व्हाट इज लिसनिंग स्किल्स, और जहां जहां पे भी इस कम्युनिकेशन का बिजनेस में यूज हो रहा है वो पार्ट क्लियर है, ये हम पढ़ेंगे आपके सेकेंड चैप्टर में। थर्ड चैप्टर में क्या पढ़ेंगे मैडम, थर्ड चैप्टर में ये सारे कम्युनिकेशन तब आप कैसे करोगे, कम्युनिकेशन क्या होता है, किसके साथ करना है, कैसी लिसनिंग स्किल्स होनी चाहिए, ये अपन सेकेंड चैप्टर में पढ़ लिए। थर्ड चैप्टर में अब ये कम्युनिकेशन आप कैसे करोगे, तो मैडम बिजनेस लेटर के थ्रू करेंगे, बिजनेस रिपोर्ट के थ्रू करेंगे, MIS के थ्रू करेंगे, क्या होगा आगे पढ़ूंगी, बट लेटर का मतलब तो जानते हैं, बिजनेस लेटर, ठीक है। बिजनेस रिपोर्ट्स, सेल्स डिपार्टमेंट वाले अपनी मंथली रिपोर्ट देते हैं, यस, परचेस डिपार्टमेंट वाले अपनी मंथली रिपोर्ट देते हैं, तो बिजनेस रिपोर्ट। ई करस्पॉन्डेंस, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक करस्पॉन्ड, बिजनेस करस्पॉन्डेंट, ठीक है, वेब के थ्रू, ब्राउजर के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू आपको कंपनियों की डिटेल्स पता चलती हैं। ICSI के बारे में भी तो आपको वेबसाइट से ही पता चला ना, ई करस्पॉन्डेंस किया इंस्टीट्यूट ने, राइट। तो सेकेंड चैप्टर में पढ़ के आए मैडम कम्युनिकेशन क्या होगा, कैसे होगा, बिजनेस में कहाँ कहाँ पे उनको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, बट किस तरीके से करना पड़ेगा, तरीका आपको थर्ड चैप्टर पे मिलेगा कि मैडम बिजनेस रिपोर्ट, बिजनेस लेटर, नोटिसेस, सर्कुलर, ई करस्पॉन्डेंस, ठीक है। फिर एक पार्ट आएगा इंट्रानेट, इंटरनेट, आपको विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट करना है कि आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट करना है, राइट। ये देखिए नोटिसेस, एजेंडा, मिनट्स, ये सब आप कहाँ पढ़ोगे मैडम, ये सब आप पढ़ोगे थर्ड चैप्टर में, क्लियर। तो ये बेसिकली ना दिया बिल्कुल एकदम ऐसे स्ट्रीम लाइन में ही है कि पहले तो पढ़ लो कम्युनिकेशन क्या है, फिर पढ़ लो कि कम्युनिकेशन कर रहे हो तो लिसनिंग भी आपको प्रॉपरली करनी पड़ेगी, और अगर आप एक बिजनेस रन कर रहे हो तो आपको कहाँ कहाँ पे कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ये कर लिया तो कैसे कम्युनिकेट करोगे ये हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। और कम्युनिकेट कर रहे हो तो बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज आपको यूज करनी पड़ेंगी, बहुत सारे बिजनेस रिलेटेड वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे, वहां पे आप सिंपल वर्ड्स के साथ कम्युनिकेट नहीं करोगे, वो सब पढ़ेंगे हम कहाँ पे, टर्मिनोलॉजीज फोर्थ चैप्टर में, राइट। और उसके बाद आपके 8 साल का ज्ञान मैं आपको पढ़ाऊंगी कहाँ पे मैडम, फर्स्ट चैप्टर में। बोलोगे क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि सिलेबस में है, क्योंकि कम्युनिकेट करना है तो आपका ग्रामर भी प्रॉपर होना चाहिए, राइट। अब हिज, हैज, वॉज, वर, बहुत दिक्कत होता है सर, लेटर लिखो बिजनेस लेटर, हिज की जगह हर लिख देता है कोई, हैज की जगह पास्ट
प्रेजेंट में लेटर लिख रहे हैं, पास्ट बना देते हैं, दिस हैज बीन डन। अरे दिस इज बीइंग रनिंग राइट नाउ, हैज बीन डन तो आप किसी को बता रहे हो कि ये पास्ट में हो चुका, कम्युनिकेशन गलत हो गया अगर आपको प्रॉपर ग्रामर नहीं आया तो इसीलिए आपको ये पढ़ा रहे हैं। सिलेबस का जो फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर है, बट मेरे पढ़ाने का तरीका ये है कि पहले जान जाओ कम्युनिकेशन क्या है, फिर जान जाओ कि उस कम्युनिकेशन को कैसे करना है, उस कम्युनिकेशन में कौन से टर्म्स यूज करने हैं, और उस कम्युनिकेशन में आपका ग्रामर कैसे होना चाहिए, क्योंकि ये भी अगर प्रॉपर नहीं हुआ तो भी ब्लंडर हो जाएगा आपका। जो सामने वाला जिसको आप भेज रहे हो, आप प्रेजेंट का बताना चाह रहे हो बट आपका ग्रामर गलत है और वो पास्ट का बता दिया, तो उसको तो लगेगा ये काम हो गया, बल्कि आप बताना चाह रहे हो द वर्क हैज बीन रनिंग राइट नाउ, राइट, बट यू विल से द वर्क हैज बीन डन, ब्लंडर हो गया, राइट, आपने कम्युनिकेट ही गलत किया तो उनको समझ ही गलत आएगा, राइट। तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, पैराग्राफ कंस्ट्रक्शन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर। बट हाँ, इससे आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो, बहुत बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो, क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट सब्जेक्ट ऑफ CSET, दैट इज बिजनेस कम्युनिकेशन। कैसा लगा? अच्छा है, पढ़ोगे तो और अच्छा है, मतलब रोज एक नया टॉपिक अपने को पढ़ने को मिलेगा, और तो बेसिकली आप काफ़ी टाइम से पढ़ते भी आ रहे हो, तो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है। बस ये है कि हम जितना पढ़ रहे हैं उससे ज़्यादा कम्युनिकेट करेंगे। क्लासेस कुछ इस तरीके से चलेंगी कि रोज जो पढ़ रहे हैं उसका रोज क्लास से शुरू होने के 10 मिनट या 15 मिनट हम जो पिछला पढ़ के आए हैं उसको रिवाइज करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब मेरी पूरी क्लास में पूरे लास्ट तक वही चलेगा कि आप जो कल पढ़ के आए हो उसका आज 15 मिनट का रिविजन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और क्लास फिनिश होने के बाद हम लास्ट के 10 मिनट जो आज की क्लास में पढ़े, जैसे मैं अभी तक आपको बता रही थी हमने आज की क्लास में क्या किया, मैडम मैंने इंट्रोड्यूस कराया आपको इस प्रोफेशनल से, इस प्रोफेशन से कि भाई CS क्या है, क्या करते हैं। फिर मैंने आपको पढ़ाया कि मैडम कम्युनिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर मैंने आपको पढ़ाया कि मैडम दिस योर सिलेबस, उसके बाद मैंने उसके बीच में एक टॉपिक और आपको पढ़ाया था कि कब आपने कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम फेस की, या तो फिर कब आपने कम्युनिकेशन ठीक किया बट सामने वाले ने मिसअंडरस्टूड किया। फिर मैंने आप लोगों को आपके सिलेबस से इंट्रोड्यूस कराया, राइट। तो ये जो पूरा समराइज्ड वर्जन है ना, ये क्लास के लास्ट के 10 मिनट में हम ज़रूर करेंगे, ताकि आप यहाँ से उस पर्टिकुलर चीज़ को बंद करके फिर जाओ, घर में जाइए 15 मिनट रिवाइज करिए और दूसरे दिन के लिए फिर रेडी होके आइए। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, मतलब दिस इज समथिंग जहाँ पे ना लॉ है, जहाँ पे ना अकाउंट्स है, जहाँ पे ना मैनेजमेंट है। दिस इज समथिंग जो इन तीनों चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर भी बहुत सिंपल सिलेबस है, बहुत बहुत सिंपल सिलेबस, क्लियर। सो इस तरीके से क्लास जाएंगी कि फर्स्ट 15 मिनट्स आपका रिविजन होगा, हम क्लास करेंगे, और लास्ट के 10 मिनट्स हम उस क्लास को कंपाइल करेंगे, ताकि घर जाके अगर आप वो कंपाइलेशन भी 15 मिनट में रिवाइज करोगे, दैट इज इनफ फॉर यू, क्लियर। और टेस्ट तो वी नो कि हम टेस्ट तो हर वीक करने ही वाले, राइट। साथ ही साथ क्योंकि अब ये सब्जेक्टिव हो गया है, अभी तक तो ये ऑब्जेक्टिव था, तो हम अंडरलाइन करा के एक प्रॉपर वर्ड को हाईलाइट कर देते थे कि हाँ कि इसका आंसर ये होगा, इससे क्वेश्चन बन सकता है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि भाई कम्युनिकेशन क्या होता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट आर द बैरियर्स टू द लिसनिंग स्किल्स, राइट। तो हम उसका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी यही करेंगे, क्लियर, ठीक है। अब क्योंकि हम लोग कम्युनिकेशन के बारे में इतना सब कुछ जान चुके हैं, अब आप मुझे सिर्फ कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस बता सकते हैं? मेरा एक सवाल है, मैडम मैंने आपको CS के बारे में बता दिया, मैंने हमारा काम बता दिया, मैंने आपको कम्युनिकेशन के बारे में बता दिया, मैंने ये पूरा सिलेबस जो है CS बिजनेस कम्युनिकेशन का, उससे भी आपको इंट्रोड्यूस करा दिया, मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये आपके सिलेबस का पार्ट भी क्यों है। तो अब मैं आपसे पूछती हूँ, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन? बोलिए, बोलने का ही सिलेबस है ये, कम्युनिकेशन।
चलिए अपने अपने आप को एक एग्जाम्पल बनाइए और बताइए कि आपके लिए कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है अगर आप सीएस बन गए तो, या अगर आप सीएस कर रहे हैं तो बताइए। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कम्युनिकेट नहीं करोगे तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या फेस कर रहे हो, और मैं उसको रिजॉल्व ही नहीं कर पाऊंगी, तो आपका डाउट क्लियर ही नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। और हम्म, हाँ, ये हो सकता है कि आप पढ़ भी रहे हो बट आप कम्युनिकेट, होते हैं कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी आए हैं जो ना पता है लिख के आंसर दे देते हैं बट वो लोग ना बोल नहीं पाते हैं। ये मतलब ऐसे स्टूडेंट्स भी हमने देखे हैं, बट हम क्या करते हैं पता है, उनसे इतना बुलवाने की कोशिश करते हैं कि क्लास खत्म होते होते ना वो पूरा आंसर बोल देते हैं। मतलब कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे हमने देखे हैं, और बड़ा अच्छा लगता है कि चलो इस 4 महीने के, इस 3 महीने के ड्यूरेशन में सर की कम्युनिकेशन स्किल्स तो इम्प्रूव हो गई, राइट। सो मैं और इम्पोर्टेंस बताती हूँ। ये तो आप लोग अपनी स्टूडेंट्स जर्नी बना बता रहे हो, ठीक है। कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंस सीएस बनने के बाद बोलूँ तो मैंने पहला एक सेंटेंस बोला था आज की क्लास में कि आपके पास नॉलेज भरपूर है बट अगर आपके पास कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है यू वॉन्ट बी एबल टू बी सक्सेसफुल, राइट। तो मैडम मैं सीएस तो बन गई, मैं इंटरव्यू के लिए गई, सामने इंटरव्यूअर बैठे और मैं उनके सामने बैठी हूँ एंड दे आर आस्किंग मी क्वेश्चंस, आई एम नॉट एबल टू स्पीक, आई नो, बट ड्यू टू एनजाइटी, ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, और क्योंकि मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा नहीं है मैं नहीं बोल पा रही। कोई मतलब होगा इस डिग्री का? नहीं होगा, राइट। वहाँ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो रिलेट करता है मेरी क्लास की पहली लाइन से। दूसरा बोलूँ, अगर आप एज ए सीएस काम कर रहे हो किसी ऑफिस में, ठीक है, वहां पे अगर आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस डिपार्टमेंट वालों को आपकी कोई रिपोर्ट चाहिए, उन्होंने आपको बोल दिया, ठीक है, आपने भेज भी दी उनको रिपोर्ट बट आपने उनको बताया ही नहीं कि मैंने रिपोर्ट भेज दी आपको, एंड स्टिल दे आर वेटिंग, कॉन्फ्लिक्ट होगा। 15 दिन बाद वो उठ के बोलेंगे मैडम आपने तो रिपोर्ट ही नहीं भेजी, राइट। और वो क्या बोलते हैं, मैं बोलूँगी कब से तो भेज दी आपने देखी ही नहीं, कॉन्फ्लिक्ट होगा, राइट। मैंने कम्युनिकेट नहीं किया। देयर इन योर ऑफिस ऑल्सो कम्युनिकेशन इज वेरी नेसेसरी। बात करूं मेरे क्लाइंट्स की, सीएस बनने के बाद अगर मैं क्लाइंट हैंडल कर रही हूँ तो अगर मेरे साथ, मेरा क्लाइंट के साथ अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है तो फिर फॉर एग्जाम्पल किसी को कंपनी बनवानी है या किसी का जीएसटी रिटर्न फाइल करना है, उन्होंने मुझे मैसेज कर दिया कि मैडम इस मंथ का जीएसटी रिटर्न आपको फाइल करना है, मैंने सिर्फ सीन करके छोड़ दिया और मैंने रिटर्न भी फाइल कर दिया, उनको पता चलेगा क्या कि मेरे को मैसेज मिला नहीं मिला, मैंने समझा या नहीं समझा, या उनका काम हो गया कि नहीं हो गया? जबकि मैंने उनका मैसेज सीन भी कर लिया और उनके मैसेज को समझ के कंप्लाइंस भी कर दिया, बट उनको तो पता ही नहीं चला कि उनके कम्युनिकेशन का कोई यूज हुआ या नहीं हुआ, राइट। सो प्रॉपर टू वे कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कोई सुन रहा है कोई बोल रहा है, राइट। तो बीइंग अ प्रोफेशनल, अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो, आप इंटरव्यू के बाद अगर ऑफिस में काम कर रहे हो या आप अपने क्लाइंट को हैंडल कर रहे हो, अगर वहां पे कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हुआ तो आपके पास कितना भी लॉ का नॉलेज हो वो काम नहीं आएगा। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ communication and that is the reason it has been added in the syllabus, clear। फिर मैंने आपको टाइप्स बैरियर्स ये सब पढ़ा दिए हैं, क्लियर। सो आज की क्लास को अगर मैं एक क्रक्स में ख़त्म करूं तो मैं 2 लाइन बोलूंगी कि मैडम जितनी इम्पोर्टेंस आपके इंटेलिजेंस और आपके नॉलेज की है उतनी ही इम्पोर्टेंस आपको आपके कम्युनिकेशन एंड लिसनिंग स्किल्स को देनी पड़ेगी, राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? ठीक है। दूसरा, कम्युनिकेशन करना इज नॉट ओनली अबाउट स्पीकिंग बट इट इज ऑल्सो अबाउट कि सामने वाला आपको उसी तरीके से अंडरस्टैंड कर रहा है,
क्लियर? सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस डेमो कि मैंने आज आपको इस सिलेबस से इंट्रोड्यूस करा दिया है कि मैडम हम स्टार्ट करेंगे कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन के अंदर जितने पॉइंट्स हैं वो पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन के साथ साथ अंडरस्टैंड करने के लिए लिसनिंग भी चाहिए तो लिसनिंग के बारे में पढ़ेंगे। अब ये एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन और लिसनिंग किस किस तरीके से होगी, पब्लिक रिलेशन, एडवर्टाइजमेंट, अपने वर्क प्लेस या हिरार्की लेवल में बात करना, ठीक है, वो कैसे करेंगे। और ये सब करने के लिए थर्ड चैप्टर में बिजनेस करस्पॉन्डेंस पढ़ेंगे। बिजनेस करस्पॉन्डेंस पढ़ने के लिए, टर्म्स पढ़ने के लिए टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, और ये सब करने के लिए हमारा ग्रामर प्रॉपर होना चाहिए, उसके लिए चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। कोई दिक्कत क्लास में? क्लास ओवर करें? सो द डेमो इज ओवर। आई होप यू ऑल लाइक द डेमो। क्लासेस ऐसी चलेंगी कि मैडम 15 मिनट का रिवीजन रोज होगा, रोज मतलब रोज होगा, ठीक है, और लास्ट के 10 मिनट का कंपाइलेशन रोज होगा। इन बिटवीन हम जो भी पढ़ेंगे उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हम वहीं पे करके जाएंगे। क्लियर? ठीक है, आई एम एंडिंग द डेमो। थैंक यू।